अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। सर ये आ तो गया लेकिन बस आगे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। मतलब सर ए का आंसर आया मेरा डी वाला और ए वाला नहीं आ रहा। सही एक आंसर आ गया। m+1 n+1 r+1 terms of an AP are in GP, mn and r in HP, then the ratio of the first term of the AP with the common difference। कौन सा आ गया तुम्हारा? ए वाला आ गया है। नो सर। डी आ गया है। यस सर। डी आ गया तो ए तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि एम आर एन एच पी में दिए हुए हैं। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है Tm+1 टर्म्स, Tn+1 टर्म्स और Tr+1 टर्म्स, ये सारे टर्म्स किस में आ जाएंगे? जीपी में। तो Tn+1 बाई Tm+1 इक्वल टू Tr+1 बाई Tn+1, ये रेशियो बराबर होगा। अच्छा, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ये बनेगा a+nd अपॉन a+md इज इक्वल टू a+rd ना, अपॉन a+md। तो अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये n-r अपॉन m-n आ जाएगा सर। यस सर एन आएगा यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए? द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें a बाई डी चाहिए। सही है, तो इनमें से किसी एक को ही बराबर कर दो और a बाई डी अलग कर दो, तो ये आएगा a बाई डी प्लस एन अपॉन a बाई डी प्लस एम इक्वल टू n-r अपॉन m-n। और यहाँ से a बाई डी निकाल लो, तो a बाई डी के साथ क्या आ जाएगा? m-n माइनस n प्लस r, और इसके साथ क्या आ जाएगा? m इंटू n-r माइनस n इंटू m-n। तो यहाँ से a बाई डी की वैल्यू यही आ जाएगी। mn कैंसिल हो जाएगा, तो m r माइनस n स्क्वायर शायद आ जाएगा ना, और होल डिवाइडेड बाई m प्लस r माइनस 2n आ जा रहा है। ये आ जाता है a बाई डी। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि m n और r ना, ये किस में है? HP में है। तो एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, m r माइनस n स्क्वायर m प्लस r माइनस 2n। तो यहाँ से हम 2n को क्या लिख सकते हैं बताओ? m प्लस r बाई एम आर लिख सकते हैं क्या? यही उठा के रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो एम आर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस r माइनस 2n m r, ये आ जाएगा। 2n की जगह m प्लस r बाई एम आर लिखेंगे, m प्लस r बाई एम आर। बट इससे कोई खास फायदा मिल नहीं रहा, m प्लस r का होल स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया है क्या? सर टू हैं? एन बराबर एम प्लस आर बाई एम आर हुआ कि टू बाई एन हुआ? सर वो एचपी में है ना, तो सर टू बाई एन। ये वैल्यू तो आप आराम से रख ही सकते हैं भाई। 2mn प्लस एम प्लस आर है तो m प्लस आर बाई एम आर की वैल्यू तो n/2 होगी। बस यही उठा के यहाँ रख दिए तो आंसर n/2 आ जाता। ठीक है, टी टी आर। आर निकालें। टी आर क्या आएगा बताओ जरा? 1 + 2 से लेके n
अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब, सॉरी दोनों को r। अलग अलग डिवाइड करके कर लेना। r, अरे एक न्यूमरेटर में टर्म चल रहा है, एक टर्म डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो न्यूमरेटर के हिसाब से ये आएगा, डिनोमिनेटर के हिसाब से ये आएगा, यही तो आएगा अलग अलग चीज। डिवाइड करके कर लेना है। यस सर। नहीं तो अब इसको क्या करो, ये हो गया r इंटू आर प्लस वन बाई टू, और ये हो गया आर स्क्वायर आर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल, आर 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 प्लस वन कैंसिल, तो ये वन अपॉन आर आर प्लस अच्छा। वन आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सिग्मा लगा देंगे इसके बाद, आर इक्वल यस टू वन सर, से सर हमने लेके एन अलग तक, अलग डिवाइड करके कर दिया। है ना। कोई सर गलती सर नहीं। सर हाँ आर बेटा, इंटू आर प्लस वन का अपॉन टू का होल स्क्वायर होता है ना सर, क्यूब में जब सम होता है। 4 होगा ना ऊपर। यस सर, हाँ यही। इजी वन है ये अपॉन आर, वन मेथड। अपॉन आर प्लस वन आ जाएगा। अरे भाई बंद कर दो माइक। तो ये क्या आ जाएगा, अल्टरनेट टर्म्स इसमें कैंसिल होते जाएंगे, तो शायद ये वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो क्या हम इसको 2n/n+1 बोल सकते हैं? नहीं, देख लो आराम से, सही लिखा है क्या मैंने? अरे हाँ है ना, जवाब दो भाई। यस सर। तो अब ये बताओ, ये वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी कि नहीं होगी? हाँ, कांट बी ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 2 and 4? सर हाँ, इस तरह के सर तो ठीक है, इस तरह में हम वी एन प्लस वी एन प्लस वन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सर कोई बड़ा फंक्शन आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले क्यूबिक के हिसाब से ही सोचो, कि अगर हम कहें एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना। तो तीन रिलेशन तो एकदम से हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा, सी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी। ये रिलेशन हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ। अब आपसे पहला केस क्या कह रहा है, कि अल्फा बीटा गामा जो है वो किस में है बताओ, एपी में है, तो टू बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस गामा होगी। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 3 बीटा होगा, और 3 बीटा की वैल्यू माइनस बी होगी, तो बीटा की वैल्यू -b/3 होगी। अच्छा, बीटा इक्वेशन का एक रूट है, तो इसका मतलब बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब बीटा की जगह बी रख दो, तो -b³/27, बोलिए, प्लस b³/9, और -bc/3, और प्लस डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहीं पे इसी को सॉल्व कर लो, तो ये शायद 2b³/27 इज इक्वल्स टू bc-3d/3 आ जाता है। देखो जरा, तो b³ इक्वल टू 9bc-3d है कोई ऑप्शन? ए आ रहा है शायद ना, b³ माइनस 9bc प्लस 27d इक्वल टू 0 इफ रूट्स इन एपी। 2b क्यूब आ रहा है। 2b³ आ रहा है। अच्छा हाँ यार, यहाँ 2 है ना, ठीक है ना ये। ठीक है सर। तो अब देखो, तरीका सिंपल सा था, क्या था तरीका, कि इस रिलेशन की हेल्प से ए बी सी अल्फा बीटा गामा एपी में है, हमने कोई एक रूट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ बी सी डी, और वही रूट इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। हर बार हम यही काम करेंगे। तो जो चूंकि 3 रूट थे, तीनों का हमें क्या दिया हुआ था, पहली वाली इक्वेशन में हमने सम के हिसाब से सोचा, क्योंकि हमें रूट्स का सम दिया था, और हमने एक एक्स्ट्रा रूट निकाल लिया। अब बताओ, अगर अल्फा बीटा गामा जीपी में होंगे, तो किसके हिसाब से सोचोगे भाई? अब हमें प्रोडक्ट। पता होगा क्या, हाँ बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस बीटा क्यूब हो जाएगा, और ये आपकी माइनस डी दिया होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, d⁻⁴ एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर, यस सर। अब अब यही हो जाएगा इक्वेशन आगे। का, अब ये भी इक्वेशन का रूट होगा, तो यस सर, अब यहाँ वही पे, यहाँ पे निकाल। फिर से बीटा निकाल लिया, और फिर इस बीटा को d⁻⁴ रख देंगे, तो d, देख लो भाई आराम से, सही कैलकुलेशन किया है ना। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गलत लिख दी ना,
Yes, sir. सिर्फ बीटा क्यूब आएगा ना, और ये माइनस डी की पावर 1/3 आएगा। अब सही जा रहे हैं हम लोग। ये आ जाएगा b इंटू माइनस डी की पावर 2/3, हाँ है ना। ये आएगा c इंटू माइनस डी की पावर 1/3 और प्लस d इक्वल टू 0। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो। हाँ या ना बताओ। अब अगर इसको एडजस्ट करोगे तो क्या लिखोगे, b d की पावर 2/3 प्लस c माइनस डी की पावर 1/3, हाँ है ना। अच्छा ये d और ये d क्या हो जाएंगे बताओ, कैंसिल हो गए क्या? बोलो भाई। सर d इंटू माइनस डी की पावर 2/3 होगा। नहीं माइनस तो पावर 2 है ना, यस सर। तो हट गया ना। बोलो भाई, स्क्वायर करते ही माइनस हट जाएगा ना। यस सर। यस सर। तब ये आ गया। अब इसको तो आप सॉल्व कर लोगे ना। बोलो भाई, यस सर। सॉल्व कर लेंगे ना। ये क्या आएगा, बी डी की पावर 2/3 इक्वल टू सी डी की पावर 1/3, माइनस इससे बाहर आएगा, दोनों साइड क्यूब कर दो। तो बी क्यूब डी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब डी। है कोई आंसर में? सर माइनस का क्या हुआ? ये डी की या पावर 1/3 है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना। नहीं समझी? समझ गए सर, ठीक है। -8 की पावर 1/3 इज -2 ना, यस सर। तो माइनस बाहर आ जाता है ना। अरे भाई बताओ बेसिक। यस सर, समझ गए Yes, समझ गए। sir. ये रिजल्ट आ गया। इफ अल्फा बीटा गामा इन जीपी। दोनों समझ में आए कि नहीं आए? तो इसमें हमने क्या किया और इसमें हमने क्या किया, दोनों में सेम प्रोसेस लगाया, ये दिखा कि नहीं? अच्छा अब मुझे जरा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से सोच के बताइए कि अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है तो क्या करोगे। तो ये तो पता है कि 2 बीटा जो है वो 1/अल्फा प्लस 1/गामा है। तो हमें किसी तरीके से 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा का सम निकालना होगा, हाँ है ना। अच्छा क्या ये सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा होता है? बोलो। यस सर। और ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पता है कि नहीं पता है? हाँ है ना। तो क्या ये सम यस सर। Yes, sir. -3/d आ जाएगा। अब यहीं Yes, पे sir. इसको कर देंगे तो 3/बीटा की वैल्यू -c/d आ जाएगी। अब यहाँ से वही रूट बीटा निकल आया, -3d/c। 2/बीटा। समझ गए कि नहीं भाई? इसको हमने 2/बीटा लिख दिया और ये 3/बीटा हो गया। यहाँ से हमने वही रूट बीटा निकाल लिया। अब एक बार बीटा आ गया तो ये इक्वेशन तो कहीं नहीं जा रही ना। बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बी प्लस बीटा सी प्लस डी इक्वल टू 0, और इसमें यही वाला बीटा हम रख देंगे। बोलो भाई। यस सर। और इसी को आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसमें शायद ये आंसर आ जाता है। देखो आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई आंसर? 27d³ और यहाँ पे c मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2dc, तो वही वाला आंसर आ जा रहा है। देखिए सर इसमें HP पूछा ही नहीं है, मतलब AP और GP और इक्वल रूट्स का है। नहीं तो कोई बात नहीं, एचपी में क्या होगा ये समझ में आया। हाँ सर, यस सर। चलो अब इक्वल रूट में क्या होगा ये बताओ। जब कर ही रहे हैं तो सारा ही केस कर लो ना। अब बताओ अगर मैं ये कह दूं कि रूट्स आर इक्वल तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? चलो बताओ, अगर मैं इसी में कह दूं रूट्स आर इक्वल, कमा हो जाएगा। तो आप अल्फा बीटा गामा तीनों को इक्वल लेंगे और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -b है। तो अब यहाँ पे 3 बीटा -b हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे आपकी, -b/3। समझ में आया कि नहीं? अब ये वाला बीटा आप इक्वेशन में यूज कर लेंगे, कहाँ पे, बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी में यूज कर सकते हैं कि नहीं भाई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा यहीं पे मैं कह दूं कि इफ अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा की जगह 3 बीटा दिया हो, देन फाइंड
रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब क्या करोगे? सेम नहीं, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बी सी डी। इसी को सम में डाल देंगे। अब यहीं पे सीधा क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी होगा, तो आपकी 4 बीटा इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो बीटा की यस सर, 4 निकाल के अब इसको लिख देंगे। नहीं समझे मेरी बात? सेम जगह, समझ गए। इसको हम सेम जगह फिर से यूज कर लेंगे, पहुंच जाएंगे वहीं पे जहां हमें जाना है। तरीका समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ? यस सर। चलो, तो इसके बाद अब जब वैसे ही माइनस करेंगे तो ये -4 आएगा। ये आएगा 1 × 5 प्लस 1 × 5 स्क्वायर 1 × 5 क्यूब से लेके ये वाले टर्म्स n आ जाएंगे यहाँ तक। वैसे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में n-1 आते हैं, बट ये इंक्लूड हो गया इस बार। यस सर, लास्ट में n 5 की पावर n+1 आएगा। ये आएगा। और अब इसका तो ये जीपी हो गई सीधे, इसका सम आप सीधे निकाल लीजिए। तो 5 की पावर n-1/4 और ये सीधा n × 5 की पावर n+1 आ गया, और इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो Sn कितना आ गया बोलो? n 5 की पावर n+1/4 और -5 की पावर n-1/16, यही आ रहा है शायद, देखो। अब ये क्या कह रहा था, इसमें से क्या कॉमन कर लें? 16 नीचे एलसीएम आ जाएगा, फिर वैसे ही करके करेंगे। चलो 16 एलसीएम कर लो फिर। तो ये शायद 20n आ जा रहा है क्या? नहीं 5, हाँ 20n, नहीं 20n 5 की पावर n -5 5 की पावर n +5 आ रहा है सर, देख लो आराम से। तो इसी में से जब आप कॉमन करोगे 1/16, अंदर क्या बचेगा? 4n+1 ही अंदर बनाना है हमें, बट ये 4n-1 बनना है, -1 ही बनाना है। तो 4n-1 बचेगा और यहाँ 5 की पावर n+1 बनेगा, आया ना? और साथ में प्लस का 5। यस सर। अब कंपेयर करो, बी तो बी 5 हो गया, ए n+1 हो गया। और B5 हो गया। ये आंसर नहीं है क्या? यही है सर। कहाँ फंस गए थे इसमें? बोलो भाई। 3n तक जा रहा है तो 3n को उसी फॉर्मेट में लिखोगे ना। तो ये n+2n तक जा रहा है, दिखा क्या भाई? सब में टर्म्स क्या? n+1 n+2 n+3 n+4 n+5। तो ये जो 3n होगा वो n+2n होगा कि नहीं होगा? तो जो an यस है सर। उसमें यहाँ पर n+1 n+2 n+3 से लेके an में ये जो वैल्यू है 1 2 3, ये कहाँ तक जा रही है? 2n तक। अब सोचो, जैसे a2 तो बाद में निकालेंगे, अगर हमें a1 निकालना होता तो यानी कि a1 में ध्यान देना, n की वैल्यू 1 हो गई तो 2n की वैल्यू 2 हो गई कि नहीं हो गई? तो यानी हम दो टर्म लिखेंगे, 1/n+1 यानी 1+1, फिर 1/n+2n, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 1/1+2, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। ये टर्म कितना आ जाता है बताओ? 4/3 आ रहा है कि नहीं? यहीं पे अगर आप a2 निकालना चाहते हो तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2n कितना हो गया? 4। तो अब 4 टर्म आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बोलो? 1/2+1, 1/2+2, 1/2+3 एंड 1/2+4। हाँ या ना में जवाब दो मुझे, समझे कि नहीं? यस। यस सर। अब इन्हीं चारों को आपको ऐड करना था, 1/3 1/4 1/5 1/6, इन्हीं को ऐड कर दीजिए। नहीं समझे? ऐड करो, एलसीएम यस क्या आ सर। रहा है? एलसीएम क्या लोगे? 60 क्या?
बोलो 20, 15, 12 एंड 10 ऐड कर दो जरा। 57/60, 19/20 आ रहा है। समझ में आया A2? कैसे सोचा गया ये बात समझ में आई? सीरीज के चेंज को कैसे पहचाना गया, एन को कैसे एडजस्ट किया गया, ये सारी बातें इस क्वेश्चन में क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। एन को कैसे लिखा गया, एन को कैसे एडजस्ट किया गया, ये पूरा समझ में आया कि नहीं, ये बोलो भाई। सबसे पहले सेम फॉर्मेट देखा ना, सेम फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखा, और फिर इसके हिसाब, अब यहीं पे A3 निकालना होता तो A3 में टर्म्स क्या क्या आते सोचो जरा। अगर आपको A3 लिखना होता तो क्या क्या लिखते? N3 है तो 2N 6 हो जाता, तो 6 टर्म्स आप लिखते कि नहीं लिखते? अरे बोलो। यस तो सर। क्या Yes, लिखते? sir. 1/3+1, 1/3+2, ऐसे 1/3+3 से लेके कहाँ तक जाते? सोचो। Yes, sir. और फिर सबको ऐड करके A3 लिख देते। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी। गुड। अब लास्ट वाले स्टेप में हमें क्या निकालना है? an+1 में से an माइनस करना है। चलिए आइए, an+1 में से an माइनस कर लेते हैं। an+1 क्या होगा ये बताओ? an तो आपने लिख ही रखा है, तो अगर हम an+1 लिखेंगे तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? 2n+2 तक। बोलो। यस सर। टर्म्स लिखना शुरू करो, तो n+1, n+2, n+3 से लेके कहाँ तक जाओगे बताओ? 1/n+2n एक टर्म ले लो। इसके बाद 1/n+2n+1 एक टर्म आएगा, और फिर 1n/n+2n+2 एक टर्म आएगा। क्या ये 3 टर्म आएंगे लास्ट में? बोलो। नहीं समझे पूरी कहानी भाई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है? n+1 हो रही है, और हमें 2n तक जाना होता है, तो क्या हम 2n+2 ही तक तो जाएंगे? तो 2n+2 तक चले गए, उससे पहले 2n+1 रखेंगे, उससे पहले 2n रखेंगे, उससे पहले 2n-1 रखेंगे, उससे पहले 2n-2 रखेंगे, ऐसे ही तो कंसेक्यूटिव टर्म्स रखते चले जाएंगे। अरे सर पहला टर्म 1/n+2 ही रखेंगे। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब गड़बड़ी इसमें क्या है, इसमें जो गड़बड़ी है वो समझो। यहाँ पे n+1 है, और यहाँ आप n अगर यूज करेंगे तो वही गलत है ना, क्योंकि यहाँ तो वही सेम n+1 यूज किया जाएगा ना हर जगह। नहीं समझे बात को? तो यहाँ n की जगह आप हर बार क्या यूज करने वाले हो? n+1। आप समझे कि नहीं पूरी बात? बोलो भाई। तो अब बताओ ओरिजिनल टर्म क्या लिखोगे? 1/, ये वाला n+1 + 1, 1/, ये वाला n+1 + 2, 1/, ये वाला n+1 + 3। समझते जाइएगा। फिर 1/n+1 2n, 1/n+1 और 2n+1, 1/n+1 और 2n+2। क्या ये कहानी पूरी क्लियर हुई भाई? an+1 क्या लिखा? यस। तो अब सोच के बताओ an+1 की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी? 1/n+2, 1/n+3, 1/n+4 से लेके कहाँ तक? 1/3n, 1/3n+1, 1/3n+2, 1/3n+3। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे सोचो यार जल्दी से। यस सर। यहाँ तक का पूरा लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है? ये बताओ पहले सोच के। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से मेरी बात देखिएगा जरा। अगर हम इसी में 1/n+1 ऐड कर दें, और इसी में 1/n+1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हम इतने टर्म को an लिख पाएंगे?
जल्दी जवाब देना। यस सर। तो हम an+1 माइनस an की वैल्यू ये लिख सकते हैं जो मैंने लिख दी। यस सर। इसी को आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दें। बस आपका लिखा हुआ आंसर आ जाएगा। तरीका समझ गए भाई क्वेश्चन का? मेरे हिसाब से यही आंसर आ जाता है इसका। तो इसमें बस जो टर्म्स लिखे हैं, देखिए अभी भी कॉन्सेप्ट देखिए मैंने वही लगाया है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मल बना लो, ठीक है, 3 साइड्स ले लो। भाई 3 साइड आपने ले ली, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये सबसे बड़ी साइड हो गई। ये और ये हाइपोटेन्यूस और ये हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल मान लो यहाँ बन रहा है, तो आप क्या कहोगे कि a प्लस डी का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी के स्क्वायर के बराबर होगा ही। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad जो है वो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad के बराबर होगा ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4ad आ जाएगा। तो ए हमेशा 4d के बराबर होता है। दिख गया? ए हमेशा किसके बराबर होता है? 4d के। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बोलो। समझ गए? तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उसमें ए हमेशा 4d के बराबर होता है, और अगर ए 4d के बराबर होता है तो साइड हमेशा 3d, 4d और 5d होती है। देखो अगर साइड से एपी में है तो हमेशा 3:4:5 के रेशियो पे आ जाएगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो। यस सर। सही है ना? आपने देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल का सेटअप देखा होगा उसके हिसाब से अगर साइड्स एपी में है, अगर एपी में है तो हमेशा वो 3:4:5 के रेशियो में ही होंगी, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगी। ठीक है? अब बाकी क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं ना भाई। ये वाला एंगल सी फिक्स हो गया, ये ए है और ये बी है। हाँ है ना? अब तो आपके सामने सारे साइड्स का ही रिजल्ट ही आ गया ना भाई। ये 5d आ गया, ये 3d आ गया, ये 4d आ गया। ये एंगल ए, ये एंगल बी है। तो बताओ व्हाट इज साइन ए एंड व्हाट इज साइन बी? तो साइन ए प्लस साइन बी, और किससे मल्टीप्लाई 7 आ गए वो 5, आंसर 7 आ गया। 5 से। समझ गए कि नहीं भाई? ये तरीका था। तो इसमें इतना काम करना ही नहीं था। अगर आपको ये बात डायरेक्ट दिमाग में है कि ये a इक्वल टू 4d होता है तो बात खत्म हो गई। नहीं समझे? समझ गए सर। अच्छा, फिर आपने एक क्वेश्चन और और किया सर होगा, उसको भी आपने ध्यान में नहीं रखा होगा। अगर यही साइड्स जीपी में होती तो आर की वैल्यू क्या होती है? ये भी क्वेश्चन 43 आपने सॉल्व किया है। मीन्स में। अगर ये साइड जीपी में होती है तो आर की वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर हम इसको ए आर ले लें, ये ए और ये ए बाई आर ले लें, तो हम आर को 1 से बढ़ा ले रहे हैं तभी ये हाइपोटेनस हो रहा है। तो आर की अंडर रूट 5 माइनस 1/2। √5 - 1/2 आता है आर। यस सर। साइड्स इन जीपी आता है। तो ये है इसका वे। समझ में आया कि नहीं? सॉरी, √5 + 1/2 आता है। सर दो वैल्यू आती है ना एक इसकी, ही आती है, आर की। एक R1 से बड़ा है ना, एक ही आंसर आएगा। दूसरा फिर आती है सर दूसरा निगलेक्ट हो जाता है ना। तो -1/r में आ जाता है वो। -1 नहीं, दूसरा निगलेक्ट हो जाता है जब आप r को 1 से छोटा लेंगे। समझ में आया ना? तो आप हाइपोटेनियस क्या बनाएंगे? a/r। सर 7th जो इसमें एडवांस में 7 है वो ऐसा ही है, द टेंजेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल कैन बी। तो हाँ, उसमें बी और डी आएगा। कौन सा एडवांस का? 7 हाँ, इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों होंगे ना सर? तो एक्यूट एंगल पूछा है ना बेटा, 2 एंगल होंगे ना अच्छा, एक्यूट। मतलब यस सर, यस सर। अरे 2 एंगल एक्यूट बनेंगे ना, इसलिए 2 आंसर है। एक ये वाला एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 1/r होगी tan थीटा की, तो इसकी वैल्यू tan थीटा r होगी ना। तो एक में r निकालना है, एक में 1/r निकालना है। तो अगर r ये है तो 1/r ये हो गया ना।
नहीं समझी? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके समझ गए। वो ठीक है ठीक। तरीका है। बट और ये सर हाँ ठीक है सर, बताइए मतलब बताओ बताओ बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। सर तो ये चीज़ें याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर R 1 से बड़ा है तो R का आंसर ये होता है, और अगर R 1 से छोटा है तो R का आंसर वो दूसरा वाला हो जाता है, √5 - 1/2। ये है तरीका। ठीक है, चलिए वो तो कंजुगेट से एडजस्ट हो जाता है। सर 23 और मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पहले में ये दो इन्फॉर्मेशन तो एकदम श्योर शॉर्ट है ही, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे कि x1 + x2 - b/a और x1 x2 c/a है ना, और x3 + x4 कितना है -q/p -q/p। और x3 x4 r/p है। तो जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी इनको यूज कर लिया करेंगे। अब क्या कह रहा है 22 में कि x1 x2 1/x3 और 1/x4 ये किस में है भाई? AP में है। तो इसका मतलब इन दोनों का कंजुगेट डिफरेंस जो होगा वो, और यहाँ पर जो कंजुगेट डिफरेंस आएगा वो सेम होंगे कि नहीं होंगे? मतलब कम क्या नाम है, कंजिक्यूटिव डिफरेंस। अच्छा, ये रूट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है और ये भी रूट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x2 - x1 का जो होल स्क्वायर होगा वो x3 - x4 का होल स्क्वायर बाई x3 x4 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहीं से आप आगे पढ़ेंगे, अगर आपको रूट्स का डिफरेंस निकालना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। अरे बोलो। इज इक्वल टू x1 - x3 x2 + का होल x4 का स्क्वायर। होल स्क्वायर -4x3 x4 अपॉन x3 x4। अब सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, बोलिए भाई। तो यही आ जाता है b² - 4ac शायद ना, बाई a² और यहाँ से क्या आ जाता है q² - 4pr/r²। तो यहाँ से b² - 4ac बाई q² - 4pr की वैल्यू क्या आ जाएगी a²/r²। पहला आपने ऐसे ही किया होगा भाई, जिन्होंने पहला सॉल्व किया था यही किया था कि नहीं? सर मैंने उल्टा सॉल्व कर दिया था, जो सर b² - 4ac दिया हुआ है, तो सर AC फॉर्म मैंने इस जो इंफॉर्मेशन में पता थ्योरी ऑफ इक्वेशन से उससे मल्टीप्लाई करके बना ली थी और b की वैल्यू इसमें इनपुट कर दी थी। तो उल्टा क्या प्रूव किया था? सर मतलब मतलब पहले तुमने आंसर देखा, आंसर दिया a²/r², तो तुमने नहीं इसको नहीं सर, हाँ, जो b² - 4ac पूछा हुआ है हाँ, तो सर AC की वैल्यू ये बन गया a1 प्लस AR कॉमन कर लो ना पूरे से, और अंदर बच गया 1 + r। दिखा, दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो जो r² की वैल्यू है वो आएगी x3 + x4 अपॉन x1 + x2। अच्छा, x3 + x4 क्या है बोलो भाई? -q/p क्या, और x1 + x2 क्या है b/c, b/a होगा। हाँ, तो यहाँ से r² की ये वैल्यू आ रही है, बोलो भाई ये समझ में आया सबको? अच्छा, अब यस मैं अगर सर। प्रोडक्ट को यूज करूं तो x1 x2 का प्रोडक्ट क्या होगा a²r, और x3 x4 का प्रोडक्ट क्या होगा a²r⁴। अब दोनों को डिवाइड करो तो r⁴ क्या आएगा x3 x4 अपॉन x1 x2। अब जब सारी वैल्यू रखोगे, आया ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी r/p, और ये क्या आ जाएगा c/a। दिखा क्या? यहाँ तक ओके हो? अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी थी, बोलिए भाई। अब आप ये कह सकते हैं ना कि r² का स्क्वायर इज r⁴ होगा, तो इसका मतलब q² a² बाई p² b² इक्वल टू RA/PC होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब ये यस और सर। ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा q² इज इक्वल टू b² PR/AC।
अच्छा, अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर एसी के बराबर है, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? पी आर के। तो पी क्यू आर किस में आ जाएगा? जीपी में। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये है इसका ओरिजिनल तरीका। समझे यस तरीका? सर। मतलब आर स्क्वायर निकाला, आर की पावर 4, और इसी इंफॉर्मेशन को यूज किया है सिर्फ, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचा है। समझ में आया? अब यहाँ से इसके दो आंसर पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे एक आंसर पावर रूट में भी दिया जा सकता था, इसीलिए रूट में ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको। भाई आर की दो वैल्यू आ रही ना, अगर आप सर रूट में, ये जो रूट में डी वाला है, डी वाला रूट में ये सही लिखा हुआ है? क्यू ए बाई पी भी आएगा रूट में, ये क्यू ए बाई पी भी आता, क्यू ए आ रहा है ना, गलत लिखा है ना ये, क्यू यस सर, ए गलत है। बाई पी बी आता, देखो यही आ रहा है। बाकी पावर 4 में तो आपने निकाल ही लिया है, ए आर बाई पी सी की पावर 4, दोनों को ही बराबर करके आपको रिलेशन रेशियो का निकालना था। ये है इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। समझ गए कि नहीं भाई? ई आर लिखा कि नहीं, अच्छा ये बताओ। अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर। बस। चलो ये टी आर तो सही लिखा है। अब इसी टी आर को सिंप्लीफाई करना है आपको। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा बताओ? आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में आर स्क्वायर भी, फिर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आर, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये बोलो। सही लिख रहा हूँ मैं? तो यहाँ से आर और आर प्लस 1 तो बाहर ही आ जाएगा, बोलो। हम्म, एक तरीका और दिख रहा है, पर चलो पहले ऐसे अटेम्प्ट ले लेते हैं। और यहाँ क्या बचा? आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। तो ये क्या बन गया? आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 अपॉन आर, आर प्लस 1। ये क्या बन गया? आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 आर इंटू आर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस 1। तो क्या ये आर इंटू आर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया? देख लो आराम से, फिर बताओ। तो क्या हम इसको 1 प्लस 1 बाई आर, आर प्लस 1 लिख सकते हैं? यही बन गया 1 प्लस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1। ये टी आर आ गया, देख लो भाई। और इसी में हमें सिग्मा लगाना है, एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन ना। कितने टर्म्स का सम है? एन 199 तक जा रहा है ना, एस 1999 तक का सम है। तो आर की वैल्यू 1 से लेके 1999 तक जा रही है। 1 प्लस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1 चाहिए हमें। तो 1 तो 1999 आ जाएगा, और यहाँ अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यही सम आ जाएगा 2000 माइनस 1 अपॉन 2000। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। दिख रहा है कि नहीं भाई कैलकुलेशन? बोलो। ये था इसका तरीका। बोलो भाई, समझ गए होगे सब लोग? यस सर। ऐसे करके इसको ब्रेक कर लेना था। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बताए।